हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय चैनल। मैं हूं आपके अपनी बहन पिंकी पटवारी और आपका स्वागत करती हूं अपने नए ब्लॉग पे। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी हूं क्योंकि मैं आई हूं वेकेशन पे। तो आज है ऋषिकेश में हमारा डे 2। जैसा कि मसूरी ट्रिप तो बहुत अच्छा रहा। अब सेकेंड ऋषिकेश आके फर्स्ट डे तो अच्छा ही लगा और आज है सेकेंड डे। तो चलिए आज बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है आप सबके साथ, तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो सुबह सुबह ये मेरे होटल रूम का व्यू है, आप देख सकते हो। बहुत अच्छा रूम व्यू था, गंगा जी सामने थी और थोड़ा सा अनहाइजीनिक चीज़ों को इग्नोर करते हुए रहिएगा। और सुबह सुबह मैंने यहाँ पे अपना शीट मास्क लगा लिया था क्योंकि भी टैनिंग तो होती रहेगी, क्योंकि मैं ना बाहर जाते ही थोड़ा सा मतलब वो हो जाती हूँ कि मैं इग्नोर करती हूँ चीज़ें, केयर करके नहीं लगाती हूँ। जैसे कभी कभी मैं लगा लेती हूँ सनस्क्रीन, कभी नहीं लगाती, इसकी वजह से टैनिंग हो जाती है। तो आप रूम व्यू देखिए, आप बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे गंगा जी मतलब इस रूम का जो व्यू था ना मुझे बहुत पसंद आया था। और फिर हम लोग तैयार वैयार होके आ गए नाश्ता करने के लिए। यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, तो बस यहाँ पे अच्छा सा पूड़ी भाजी हम लोगों ने खाया। जैसा कि अब सावन का टाइम चल रहा था तो हम लोग ऐसे कुछ भी नॉनवेज टाइप का नहीं खा रहे थे सारे जगह पे जाके, और जिस जगह पे जा रहे थे वो सारी धार्मिक चीज़ें थी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पूड़ी भाजी ही खा रहे थे। और रास्ते में हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रीट फूड भी इंजॉय किया थोड़ा। और अब मैं फाइनली निकल रही हूँ जानकी झूला की तरफ। जानकी सेतु बोल सकते हैं, बहुत लोग जानकी सेतु बोलते हैं। तो यहाँ पे आते ही देख सकते हो यहाँ का पार्किंग है ये फर्स्ट। उसके बाद आपको चलिए घाट की तरफ ले चलती हूँ। यहाँ पे सामने घाट है और ये जानकी झूला साइड में दिख रहा है। और आप गंगा जी को देख ही सकते हैं, ये इतनी अच्छी लग रही है। मतलब जैसे गंगा जी एक हमारे बनारस में भी जब दिखती हैं तो वो अलग ही, मतलब उनका अलग वो रहता ही है। गंगा के पास आते ही ऑटोमेटिक जैसे एक अलग ही सुकून मिलता है। बट ऋषिकेश में जब आप आते हो ना तो एक अलग ही सुकून मिलेगा। देख सकते हो सामने इतने बड़े बड़े पहाड़ और इतने हरे भरे पहाड़ और साथ में गंगा जी जा रही हैं, तो जैसे लग रहा था कि एक अलग ही दुनिया, मतलब जो हम लोग जिस दुनिया से आते हैं ना, मतलब इस दुनिया में जो बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा मतलब एक अलग ही इधर का वो रहता है। और वहाँ पे एक अलग ठंडक, और सबसे पहले आँखों को भी ठंडक मिल रही थी इतना अच्छा व्यू देखकर। मतलब गंगा जी और ऊपर से ये हरे भरे पहाड़, और एक अलग देख सकते हो, अब बहुत अच्छा सुकून मिलेगा और अच्छा भी लग रहा था। तो थोड़ा सा गंगा जी बढ़ी हुई थी, क्योंकि मैं तो हमेशा देखती आ रही हूँ कि गंगा जी हमेशा कम रहती हैं ऋषिकेश में, बट इस टाइम बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। फिर भी हम लोग हिम्मत करके वहाँ पे उत्तराखंड के लिए गए कि जो होगा देखा जाएगा। बट सही था, मौसम अच्छा था। काफ़ी मतलब थोड़े मोड़े बादल हुए थे, बट आप देख सकते हो आकाश भी दिख रहे थे। तो अभी तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे धीरे धीरे करके जानकी झूला की तरफ। जानकी झूला से होते हुए हम लोग यहाँ जब उस पार जाएंगे तो उधर 84 कुटिया करके है, बहुत ज़्यादा फेमस है। लोग वहाँ पे जाते काफ़ी एक्सप्लोर करते हैं। कुछ है नहीं, बस फॉरेस्ट टाइप का, मतलब थोड़ा सा घूमने के लिए अच्छा है। मतलब तप उप करते थे वहाँ पे लोग, बट बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। जो एक्सप्लोर करते हैं उन्हें समझ में आता है। तो हम लोग बस वहाँ जाके थोड़ा फ़ोटो क्लिक करके चले आए थे, बहुत ज़्यादा डीपली अंदर नहीं गए थे, क्योंकि हमारे पापा मम्मी वैसे भी चल नहीं पाते हैं। मतलब ज़्यादा तो नहीं चल लेते हैं, बट उन्हें उतना पसंद नहीं आया था, तो इसी वजह से वो लोग बोले वहाँ से कि चलो यहाँ से नीलकंठ की तरफ। तो सामने ये देख सकते हो हनुमान जी बने हैं, इतना अच्छा है। मतलब हमारे बनारस की तरह, जैसे बनारस में हर गलियों में कलर रंग, क्योंकि यहाँ पे G20 का तैयारी हुआ था ना, तो उसी वजह से मतलब यहाँ पे हर चीज़ पेंटिंग और हर एक चीज़ मैनेज था। तो यहाँ पे ये देख सकते हो 84 कुटिया है। तो यहाँ पे अंदर बहुत 3 किलोमीटर एक्सप्लोर करना होता है, 1-2 किलोमीटर सॉरी। तो यहाँ पे कुटिया टाइप का बना रहता है अंदर, तो फ़ोन अलाउ नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने नहीं किया। फिर यहाँ से हम लोग घूम फिर के ज़्यादा अंदर नहीं गए थे, हल्का सा घूमे, क्योंकि मम्मी और पापा दोनों ही गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि उन्हें ये जगह उतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर ये लोग बोले कि नीलकंठ की, जैसे ऋषिकेश में नीलकंठ बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हम लोग अब यहाँ से ऑटो लेंगे और अपने होटल की तरफ जाके वहाँ से स्कूटी रेंट पे लेके
सीधे हम लोग नीलकंठ की तरफ चले गए। तो नीलकंठ जो जाना रहता है ना, तो यहाँ से भी जा सकते हैं, बहुत लोग जाते भी हैं। जानकी झूला से पहाड़ की चढ़ाई है। जानकी झूला जब आप पार करोगे तो वहाँ से पहाड़ की चढ़ाई है, 15 किलोमीटर की चढ़ाई है, बट वो बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ जाता है। तो हम लोग तो उतना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमें केदारनाथ जाना है, इसी वजह से हम लोग उतना नहीं करना चाहते थे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से स्कूटी रेंट पे लेके सीधे स्कूटी से हम लोग ने, तो वहाँ से करीब करीब 25 किलोमीटर की दूरी है जो नीलकंठ है। और नीलकंठ महादेव हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे जहाँ पे मतलब इनकी कहानी जो है, शंकर भगवान ने जो विष पान किया था वो यहीं पे किया था। नीलकंठ महादेव जहाँ पे हैं वहीं पे किया था, इसीलिए उनका नाम है नीलकंठ महादेव। तो हम लोग वहीं पे गए और काफ़ी अच्छा व्यू था, मैं आपको बता नहीं सकती, एक्सप्लोर नहीं कर सकती। बीच में हमें ये जगह मिले जहाँ से मतलब ये गंगा से हट के नदी आ रही थी, कट के, मतलब गंगा जी अलग तरफ से जा रही थी और ये अलग से कट के बीच में से, पहाड़ों के बीच में से ये धारा जा रही थी। तो ये बहुत अच्छा मिला हमें, मतलब हम लोग बहुत लकी समझ रहे थे कि हम लोग एक तो बारिश के टाइम पे आए हैं, चारों तरफ बारिश ही बारिश होती है और इस तरीके का नदी, इस तरीके का पानी, क्रिस्टल वाटर मतलब मिलना मुश्किल था। बट फाइनली हमें ये जगह मिल गई थी। जैसे हम लोग नीलकंठ की तरफ बढ़ रहे थे तो हमें ये जगह दिखी और हम लोग बस रोक नहीं पाए, थोड़ी सी ट्रैकिंग करके हम लोग नीचे की तरफ आए और सामने ये नदी जा रही थी। तो ये काफ़ी क्रिस्टल, मतलब आप देख सकते हो बिल्कुल साफ़ पानी है और मतलब पैर दिख रहे हैं। बहुत जो पत्थर थे ना, वो भी चुभने वाले पत्थर नहीं थे, कि बहुत ज़्यादा मतलब मुलायम, बहुत अच्छा लग रहा था। एक तो यहाँ की वाइब्स जो थी ना, बहुत अच्छा लग रहा था और काफ़ी खाली था, लोग नहीं थे, तो अच्छा ही लग रहा था कि भीड़ नहीं थी यहाँ पे। एक अलग ही दुनिया में हम लोग आ गए थे, ऐसा लग रहा था। और हम लोग तो कुछ जानते नहीं थे कि ऐसा कुछ मिलेगा, इसलिए हम लोग कपड़े भी नहीं लेके आए थे, लेकिन बड़ा मन था नहाने का। तो फिर भी मेरे हस्बैंड और मेरे पापा, मेरे बच्चे सब तो नहाए, इंजॉय किए इस जगह को, आप देख सकते हो। वो लोग का क्या है, वो लोग तो पैंट उतार के चले गए नहाने और हम लोग तो कुछ नहीं। भाई मेरी सिस्टर की सोची भी जाने के लिए, बट मैंने ही मना कर दिया था कि क्योंकि एरिया पता नहीं, अब हम लोग को पता नहीं है ना कहाँ पे क्या है, तो फिर भी लेकिन आप देख सकते हो वाइब्स बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा व्यू था यहाँ का, मैं आपको मतलब ऐसे बता नहीं सकती। और एक आध दो परिवार जो मतलब फैमिली वाले जो हमारी तरह जा रहे थे और देखे होंगे, उन्हें भी दिखा होगा ये जगह, तो वो लोग भी आ गए थे। एक परिवार ही आया था और हम लोग फाइनली यहाँ से एंजॉय करके फिर हम लोग नीलकंठ की तरफ बढ़े। और सामने इतने बड़े बड़े पहाड़ थे ना, मतलब मसूरी वाले पहाड़ तो मैं भूल ही गई थी, इतने बड़े पहाड़ थे यहाँ पे और काफ़ी हरा हरा था और अच्छा भी लग रहा था। मौसम कहीं कहीं एकदम साफ़ हो जा रहे थे और कहीं कहीं बिल्कुल बादल आ जा रहे थे, तो अच्छा ही था मौसम, तो फिलहाल ठीक ही था। आप देख सकते हो हम लोग नीलकंठ पहुँच चुके हैं। तो यहाँ भी जाके हम लोग स्कूटी रोक के 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। तो भाई उत्तराखंड अगर जाना है तो अपने पैरों को और हाथों, मतलब हर चीज़ बहुत ज़्यादा मजबूत करके तभी जाइए। आपको बहुत जगह चलना पड़ेगा, बहुत जगह ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, तो मुझे तो पता ही नहीं था। और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं नीलकंठ महादेव मंदिर और यहाँ है दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा लाइन लगी है, फिर भी हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने, क्योंकि ऊपर चढ़ के 3-4 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हमें भूख लग गई थी, तो हम लोग वहीं पे ढाबा था वहाँ पे, तो हम लोगों ने यहीं पे खाना खा लिया, सादा थाली। तो यहाँ पे काफ़ी सस्ते में भी मिल रहा था, तो 80 रुपये में थाली में मिल रहा था, तो और क्या ही चाहिए। और अच्छा एकदम सामने जो कुकिंग था। तो फिर उसके बाद हम लोग दर्शन करके, आप देख सकते हो टीका वीका मैंने लगा लिया है और हम लोग फिर से निकल गए पर मतलब ऋषिकेश की तरफ। तो ऋषिकेश में आके हम लोग सीधे चले गए, यहाँ पे त्रिवेणी घाट है, बहुत ज़्यादा फेमस है ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट का आरती, तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ के जो घाट है त्रिवेणी घाट, तो यहाँ पे की जो आरती है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम लोग यहाँ पे आते देख सकते हो बहुत थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेट क्या मतलब जैसे ख़त्म होने को था आरती,
उसी टाइम पे हम लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे, तो अच्छा ही था, फिर भी देख लिया था जितना देखना था हमें। मेन टाइम पे ही हम लोग पहुँच गए थे और वहाँ वो भी बहुत ज़्यादा 25-30 किलोमीटर की दूरी नाप के फिर हम लोग ड्रेस चेंज किए, फिर उसके बाद यहाँ पे आते आते थोड़ा टाइम हो गया था। तो आप देख सकते हो यहाँ फिर भी जो असली चीज़ देखने के लिए लोग आते हैं ना, यही देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे आरती के साथ साथ लोग झूमते हैं, मतलब एक अलग ही वहाँ की वाइब्स होती है। आप लोग एंजॉय करिए, देख सकते हो। तो अगर मेरे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगी तो मैं शायद ही इसका वो नहीं करूँगी, आवाज़ नहीं बढ़ाऊँगी, बट पता नहीं आ जाएगा कॉपीराइट क्लेम, इसलिए हो सके इसका मैं आवाज़ नहीं बढ़ाऊँगी। बट बहुत ज़्यादा ऐसे आप यूट्यूब पे कभी सर्च करिएगा, त्रिवेणी घाट की आरती बहुत अच्छी होती है। और इसी टाइप के मतलब जो भी जहाँ से भी आता है ना, बिल्कुल इसमें रम जाते हैं। तो हम लोग भी उसी में रम गए थे और हम लोग ने काफ़ी एंजॉय किया, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। एक अलग ही वाइब से लग रहा था कि हम लोग लकी हैं कि हम लोग हिंदू हैं, बस ये था, ऐसे था। फिर हम लोग ने यहाँ पे गंगा जी को थोड़ा सा दिया हुआ बढ़ाया और यहाँ पे आप देख सकते हो गंगा जी थोड़ी बढ़ी हुई हैं, तो पूरे घाट तक आ गई हैं। तो फिर यहाँ से हम लोग दिया दिखाकर फिर घाट से हम लोग चले गए दूसरे घाट की तरफ, परमार्थ निकेतन घाट, जहाँ पे भोले बाबा की ये वाली स्टैचू है। बहुत लोगों ने देखी होगी, जो भी ऋषिकेश जाते हैं उन्हें दिखा होगा। और उन्हीं के बगल में ये परमार्थ निकेतन आश्रम है, वहाँ पे ये हनुमान जी हैं, जो कि बहुत ही मतलब एकदम बड़े से हनुमान जी हैं। और ये क्लॉक वॉच वाला टावर है। फिर हम लोग यहाँ से निकल के मतलब क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, इसके बाद हमें जाना था केदारनाथ की तरफ, हरिद्वार की तरफ, हरिद्वार की तरफ। तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए हम लोग एक ही दिन में जितना हो सकता था उतना कर लिए एक्सप्लोर। उसके बाद अब हम लोग आ गए हैं यहाँ के कैफ़े में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ के कैफ़ेज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर लोगों का आना बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा फॉरेनर आते हैं यहाँ की, क्योंकि ऋषिकेश को बोला जाता है योग नगरी। तो यहाँ पे काफ़ी फॉरेनर्स आते हैं सिर्फ योगा के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ के कैफ़े बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे बहुत सारे फेमस, जैसे बुद्धा कैफ़े और फ्रीडम कैफ़े, तो ऐसे करके तो हमें तात कैफ़े मिला था। तपोवन में हम लोग रुके हुए थे, तो तपोवन के में ही मतलब बहुत सारे फेमस थे, बट उसमें से यही कैफ़े था जो फेमस। तो हम लोग ने यहाँ पे गए और यहाँ के जो भी फेमस जैसे पिज़्ज़ा ये सब खाया वाया। और मम्मी पापा तो होटल चले गए थे। और ये आज सुबह नेक्स्ट डे का, मतलब नेक्स्ट डे अब हम लोग हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं। तो अब हम लोग रूम को छोड़ रहे हैं, बट ये रूम बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। तो फाइनली अब हम लोग हरिद्वार के लिए निकल रहे हैं। तो आप देख सकते हो हरिद्वार जाते टाइम इस तरीके का पेंटिंग मिलेगा। और अगर इस ब्लॉग को अभी मैं यहीं पे एंड करूँगी, अगर अच्छा लगे मेरे ब्लॉग देख के तो प्लीज़ एक लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आगे ऐसे बहुत सारे ब्लॉग आने वाले हैं, तब तक मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।